आपको जस्ट एक बात नहीं बता रहा हूं या जस्ट एक कहानी नहीं सुना रहा हूं। आज अगर आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो, मैं आपको एक प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के तहत बता रहा हूं कि आपके कारण आपके परिवार, आपके लोग एक हायर लाइफ जिएंगे जो बहुत कम लोग जीते हैं इस दुनिया में। जब डोनाल्ड ट्रंप की नानी दादी उसको बाइबल दे रही होगी, उसे मालूम नहीं था कि वो क्या कौन है आने वाले समय का। ग्रेट मैन आज जो उस दुनिया में राज कर रहे हैं, उनका परिवार क्रिश्चियन है। मैं आपको बता रहा हूं, आप नहीं जानते, शैतान आपके पीछे पड़ा है। वो क्यों आपके पीछे है? क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं, वो देख पा रहा है कि आपका परिवार कहां जाएगा और आप कैसा जीवन जीने वाले हैं। आओ आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। एक वचन को मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उस वचन को आप सुनेंगे। एस्तर 6 अध्याय में लिखा है, उसकी एक आयत को, उस रात राजा को नींद नहीं आई और उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़ के राजा को सुनाई गई। उसमें लिखा हुआ मिला कि राजा क्षरे के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, किसको बंद करने के लिए बोला मैं? उनमें से बिगताना और तरेश नामक 2 जनों को उन पर हाथ उठाने की युक्ति की थी और मोर्दके ने उन पर प्रकट किया था। मूवमेंट बंद करो प्लीज। ये जो मूवमेंट आप कर रहे हो ना, ये बंद करो प्लीज। ये मूवमेंट बंद कर दो। वो देखो वॉलंटियर अभी भी जा रहे हैं। ये दो लोग और गए देखो। और मैं जानता हूं तुम 2 कौन हो। वचन के दौरान तुम हिल भी नहीं सकते। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। अब यहां पर मोर्दके नामक एक व्यक्ति, एक देश के राजा का चौकीदार, गेट पर खड़ा होने वाला, और उसे मालूम होता है कि 2 कर्मचारी राजा को मारने का प्लान कर रहे हैं। और वो राजा की ये बात प्रकट कर देता है राजा के ऊपर, और राजा उस चीज को पहचान कर मौत से बच जाता है। वो समय निकल जाता है। मोर्दके की रिश्तेदार, उसकी लड़की राजा की पत्नी बन जाती है। एक ऐसा दुश्मन जो यहूदियों को नाश करना चाहता था, राजा को मनाता है कि राजा ये जाति बड़ी अलग चलती है, इनके सिस्टम अलग है, इनको मार दिया जाए। 10,000 किक्कार, कितने किलोस के हिसाब से, टनों के हिसाब से वो चांदी देने का वायदा करता है। और राजा उसके मुंदरी उसको अपनी रिंग देकर उस पर मोहर लगाता है कि इस दिन यहूदियों का जो कुछ भी होगा लूट लिया जाएगा। मोर्दके को बात मालूम होती है कि उस दिन हम मर जाएंगे और लुट जाएंगे। वो रोता है और टाट पहन लेता है। उसकी कजन को यह बात मालूम होती है और वो कपड़े भेजती है और वो लेने से इनकार कर देता है और बोलता है, तो इसीलिए रानी बनाई गई थी कि हमें टाइम पर बचाए। अगर तू नहीं बचाएगी तो परमेश्वर हमें बचा लेगा, लेकिन तेरा हिसाब फिर परमेश्वर करेगा। और वो 3 दिन रात के रोजे रखती है, ना खाती है ना पीती है। और वचन कहता है 3रे दिन राजा को नींद नहीं आती। और वो कहता है इतिहास की पुस्तक लाई जाए। और इतिहास की पुस्तक में उसे मालूम पड़ता है कि मेरे खिलाफ 2 व्यक्तियों ने साजिश की थी और मोर्दके नाम के व्यक्ति ने मुझे बचाया था। उसने कहा, कौन है ये मोर्दके नाम का व्यक्ति? और इस मोर्दके नाम के व्यक्ति का क्या किया गया? तुमने उसको क्या किया? क्या उसको मंत्री बनाया? क्या उसको पैसा दिया? क्या उसको ब्लेस किया? कहते हैं नहीं, मोर्दके के साथ तो हमने कुछ नहीं किया। कई बार आप अपने जीवन में अच्छे काम करते हैं, आप सेवा करते हैं परमेश्वर की, आप भले काम करते हैं,
लेकिन आपको उसका कोई असर आता हुआ दिखाई नहीं देता है। आप सोच सकते हैं कि मोर्दके उस समय गेट पर खड़ा है, एक चौकीदार, एक सिक्योरिटी गार्ड, और जो उस पूरी सल्तनत के मालिक की जान बचाता है, एंड स्टिल वो चौकीदार है वहां का। उसकी तनख्वाह आज भी 12,000 15,000 ही है, और वो सोच रहा है कि इससे अच्छा तो मैं कातिलों के साथ शामिल हो जाता तो लाखों रुपया मिल जाता मेरे को। पर इतना बड़ा काम करने के बाद भी उसकी लाइफ वही की वही है। कई बार आप सोचते हैं ऐसा कि आपने परमेश्वर के लिए ये किया, आपने परमेश्वर के लिए वो किया, लेकिन आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं है। आपकी पोजीशन भी वही है, आपकी तनख्वाह भी वही है, आपकी ब्लेसिंग भी वही है, कुछ बदला नहीं। लेकिन अगर राजा उसको पहले ब्लेस कर चुका होता, मोर्दके को पहले आशीषित कर चुका होता, तो वचन कहता है कि जब मोर्दके ब्लेस किया जाना था, तो जो हामान था, जो उनका दुश्मन था, जब वो राजा के सामने आया और राजा ने उससे पूछा, एक व्यक्ति जिसने मेरी जान बचाई या जिसको राजा प्रतिष्ठित करना चाहे उसके साथ क्या बिहेव करना चाहिए, उसने सोचा मेरी बात हो रही है। उसने कहा राजा उसको अपने निज खच्चर पे बिठा, अपने कपड़े पहना, राज्य में उसका ढिंडोरा पिटवा। कहता जा उस मोर्दके के साथ वही कर, और ये वही मोर्दके था जो हामान का दुश्मन था। सुनो मेरी बात, मैं आज आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपके दुश्मन आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे होंगे, आपको मालूम नहीं होगा। वो आपको गिराने की युक्ति कर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर उनका उल्लू बनाकर उनके जरिए आपको ऊंचा करने की युक्ति कर रहा होगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, इमेजिन करो, इमेजिन मोर्दके ने 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद उस नौकरी को अगर छोड़ दिया होता। बोलता ये बेवकूफ लोग हैं, राजा भी बेवकूफ है, लोग भी बेवकूफ हैं। मैंने इतना बड़ा काम किया और किसी ने मेरे को आके थैंक्स तक नहीं किया, राजा एक बार मुझसे मिला तक नहीं, चल मुझे पैसे नहीं चाहिए पर मेरा थैंक्स तक नहीं किया, मैं यहां जॉब नहीं करूंगा। और वो वहां से चला जाता, और जब राजा कहता मोर्दके कहां है, वो बोलते साहब वो तो चला गया नौकरी छोड़ के। चलो ठीक है, कभी ढूंढ कर उसके बुलाना। लेकिन बाइबल कहती है उसने अपना स्थान नहीं छोड़ा, और यही बात परमेश्वर चाहता है। जब हम अच्छा करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, टाइट देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता, अरे मेरे भाइयों, परमेश्वर एक बड़ा बदलाव पैदा कर रहा है। तुम छोटे की आस लगा के बैठे हो। वो बड़ा सोच रहा था कि मुझे आने वाले समय में, परमेश्वर कहता मुझे मालूम है पूरी यहूदी जाति के ऊपर प्रॉब्लम होगी, पूरी यहूदी जाति के ऊपर नाश होगा, पर मैं इस मोर्दके के कारण इनको सबको बचाऊंगा, इस एस्तर के कारण बचाऊंगा। और आप क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से? क्योंकि तूने मुझे चंगा नहीं किया, तूने मुझे ये ब्लेसिंग नहीं दी, बल्कि परमेश्वर एक बड़ी योजना आपके लिए सोच कर बैठा है। इसलिए जिन लोगों को जल्दी होती है, काली होती है कि परमेश्वर क्यों नहीं कर रहा, वो अगर मैंने सब कुछ सही किया तो मेरी जिंदगी में अब तक क्यों ब्लेसिंग नहीं आई, वही लोग होते हैं जो मिस कर जाते हैं परमेश्वर की बड़ी योजना को, जो आने वाले समय में उनकी जिंदगियों के ऊपर होती है। और बाइबल कहती है जब मोर्दके को घुमाया गया राजा के निज खच्चर के ऊपर, राजा की अपनी सवारी के ऊपर, राजा के अपने कपड़ों के ऊपर, और तब जब एस्तर ने कहा कि ये वही दुष्ट हामान है जिसने हमारी जाति को नाश करने के लिए सोचा है, राजा ये वही मोर्दके है मेरी जाति का जिसने तुझको बचाया था। राजा को इमोशनली हिट मारा गया राइट टाइम के ऊपर। लेकिन अगर उसी दिन राजा को यह मालूम ना होता कि मोर्दके ने उसके लिए क्या किया, या पहले मालूम होता, वो उसको गाड़ी देता, कोई बंगला देता, रथ देता, उस समय का कोई कुछ ब्लेस कर देता, तो ये कभी इमोशनल सीन क्रिएट ना होता।
कि राजा पूरी तरह से रानी के और मोर्दके के फेवर में आ गया और हामान को उसी फांसी के फंदे पर लटका दिया जो उसने मोर्दके के लिए तैयार किया था, क्योंकि मोर्दके कभी भी हामान के आगे झुकता नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड था लेकिन कभी झुकता नहीं था। क्यों? क्योंकि हामान उसी जनरेशन में से था जिस जनरेशन को परमेश्वर ने नाश करने के लिए बोला था। लेकिन अपने लोगों की गलती की वजह से वो नाश नहीं हुए थे, और वो जो नाश नहीं हुए वो आने वाले समय में परमेश्वर के बीच को नाश कर रहे थे, करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मोर्दके की। कई बार आपकी सिचुएशन नहीं बदलती है, आपकी पोजीशन नहीं बदलती है, फाइनेंशियल स्टेटस नहीं बदलता है, आपकी लाइफ में बदलाव नहीं होता है, जबकि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। वेट, खड़े 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 यहोवा का काम देखो, वो तुम्हारे लिए क्या करता है। वेट, वो बड़ा काम